हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम लॉजिक का डिस्कशन करने वाले हैं। लॉजिक के बाद हम समझेंगे कि कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि कल के दिन होने वाली है एक्सपायरी। तो हम एक बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते हैं, प्रीमियम सस्ते रहेंगे। तो सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, इसलिए कोई भी पॉइंट मिस मत करना। तो यहाँ पे लॉजिक का डिस्कशन करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। जैसे कि इस वाले जोन की बात करेंगे तो ये क्या हो चुका हमारे लिए, प्रीवियस डे क्लोजिंग का जोन हो चुका है। ठीक वैसे ही अगर आप इस जोन को मार्क करेंगे, ये क्या हो चुका हमारे लिए, प्रीवियस डे लो हो चुका है। इस जोन को मार्क करेंगे, ये जोन क्या हो चुका है, प्रीवियस डे हाई हमारे लिए हो चुका है। यहां पे हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं जो कि आपको लास्ट टाइम भी बताई गई थी। प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो हमारे लिए काफी नजदीक है। पहली बात हमें ये समझ में आ गई। दूसरी बात, प्रीवियस डे लो की मार्केट ने 2 बार रेस्पेक्ट की है। एक तो शुरुआत होते ही मार्केट ने इस पे सपोर्ट लेके बाउंस कर दिया, फिर मार्केट फिर से वापस आया, फिर से सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। ये 2 चीजें हमें यहां पे पता है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन देके मार्केट चला तो हमें एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब यहां पे देखो, यहां पे मार्केट ने क्या सिचुएशन क्रिएट करी। अगर आप इस चीज को ध्यान से समझेंगे, हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इससे नीचे आता है, आपको लास्ट वीडियो में भी बताया गया था कि प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देता है, तब भी हम सेलिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पीछे एक और सपोर्ट जोन है, हमें इसका भी ब्रेकडाउन चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, पहली ही कैंडल ने तीनों का ब्रेकडाउन दे दिया। भाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दे दिया, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दिया, और इस सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन दे दिया। ध्यान से देखो इस वाली कैंडल को। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक रीटेस्ट भी कर दिया। तो यानी कि इसने पूरी तरीके से सिग्नल दे दिया है कि आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, और सीधे काफी बेहतरीन मोमेंटम मिला, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली सीधे सीधे। अब यहां पे क्या होगी सिचुएशन, ये सिचुएशन आपको समझ में आएगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हालांकि आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी समझ में आ रही है कि इस जोन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है। प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट सपोर्ट ले सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह किया, ब्रेकआउट दिया, और फिर वापस आया, एक रिटेस्ट किया, सपोर्ट लेके मार्केट चला गया। तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट फिर से सपोर्ट ले, क्योंकि हम जानते हैं रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट मिला तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। जितना मजबूत वो रेजिस्टेंस रहता है, प्रोबेबिलिटी हो जाती है उतना ही मजबूत वो सपोर्ट की तरह। अब यहां पे एक सवाल उठता है कि भाई यहां पे तो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। काफी लोग ये भी सवाल उठाएंगे कि मार्केट के बंद होने के बाद हमें यहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, उस टाइम पे रियल टाइम में हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट सपोर्ट ले चुका है? रियल टाइम में भी पता चलता है, क्योंकि फ्री कंटेंट पे आप ध्यान नहीं देते हो। मैंने आपको वेबसाइट पे चार्ट पैटर्न बताए हुए हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न बताए हुए हैं। तो आपका होमवर्क रहेगा, यहां पे आपको कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। चलो अगर वो भी नहीं दिखाई दे रहा, आपको यहां पे साफ साफ ये तो दिखाई दे रही है ना, एक डोजी टाइप से आपको यहां पे कैंडल दिखाई दे रही है, एक ग्रीन कैंडल आपको यहां पे दिखाई दे रही है। फिर अगली कैंडल ने मोमेंटम बनाया है, एक रेंज बनाई है, फिर इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। यानी कि आपको इतनी अपॉर्चुनिटी दी है मार्केट ने। अगर किसी ने यहां पे भी पोजीशन नहीं बनाई, कोई बात नहीं, लेकिन वो प्रॉफिट तो बुक कर सकता था। चलो अगर प्रॉफिट भी बुक नहीं किया ना, तो वो यहां पे अपॉर्चुनिटी को पकड़ पाया, नहीं यहां पे अपॉर्चुनिटी को पकड़ पाया, फिर कैसे अपॉर्चुनिटी को पकड़ेगा? अब यहां पे हमें कुछ चीजें पता चल चुकी है। पहली चीज, ये हमारे लिए क्या आ चुका है, ये आ चुका है ट्रेडिंग डे हाई। अगर सिर्फ इतने जोन की बात करें, ये हमारे लिए क्या आ चुका है, ट्रेडिंग डे लो। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो ये ट्रेडिंग डे हाई आया है, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास है। और ये वाला जोन क्या है हमारा, ये है प्रीवियस डे लो। तो यहां पे हम क्या इंतजार कर सकते हैं कि भाई मार्केट हमारे लिए ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे दे। क्योंकि अगर मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया, तो हमें प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, प्लस प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। इस वाले जोन में ध्यान से देखिए, यहां पे आपको एंट्री मिली है।
पहली एंट्री कहां पे मिली आपको, यहां पे मिली जब मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दिया, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया, इस सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन दिया, एक ही कैंडल में दे दिया, फिर रिटेस्ट किया, फिर आपको मोमेंटम दिखा दिया, सीधे सीधे अपॉर्चुनिटी मिली, मार्केट सपोर्ट ले पे बाउंस किया, एक अपॉर्चुनिटी आपको यहां पे मिली। अगर यहां पे आप अपॉर्चुनिटी नहीं पकड़ पाए कोई बात नहीं, एक अपॉर्चुनिटी आपको यहां पे मिली क्योंकि मार्केट ने यहां पे ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट दिया, प्रीवियस डे लो का भी आपको ब्रेकआउट दिया, और सीधे सीधे यहां पे आपके लिए मोमेंटम रहता ये वाला जोन, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो डे हाई वाला जोन, आपको दोनों जोन अचीव हुए हैं। दूसरा, अगर किसी ने कोर्स को ध्यान से समझा है उसमें मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई हुई है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके आप पूरे मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। यहां से अगर किसी ने पकड़ा होगा तो किस किस ने इस पूरे मोमेंटम को पकड़ा वो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि यहां से आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। देखो मार्केट आपको क्या बेहतरीन मोमेंटम बनाते हुए चल रहा है, आराम से पकड़ा जा सकता था, पूरे मोमेंटम को आराम से पकड़ा जा सकता था। तो यहां पे हमारी आज कौन कौन सी स्ट्रेटेजी ने काम किया। पहली अपॉर्चुनिटी मिली हमें कहां पे, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन प्लस प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन, ये अपॉर्चुनिटी बनी। दूसरा, यहां पे हमारा एक चार्ट पैटर्न बना। कौन सा चार्ट पैटर्न बना, ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको वेबसाइट पे जाना है, वहां पे जाके आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है, वहां पे आप जाके कंज्यूम कर सकते हैं और देख के मुझे भी कमेंट करके बताना कौन सा चार्ट पैटर्न आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको वो बताना है। दूसरी अपॉर्चुनिटी हमें कहां पे मिली, यहां पे हमारी स्ट्रेटेजी ने काम किया। यहां पे कौन सी स्ट्रेटेजी ने, एक तो ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट प्लस प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट प्लस प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट। तो इन स्ट्रेटेजी ने आपके लिए यहां पे काम किया है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए आप पूरे मोमेंटम को भी कैप्चर कर सकते थे। काफी लोगों को यह भी प्रॉब्लम आ रही है कि ये सारी स्ट्रेटेजीज कहां पे मिल रही है, तो मैं आपको बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां पे अभी 20% का ऑफ चल रहा है, ये आपके लिए स्पेशल ऑफर लाया गया था। और कल एक और क्वेश्चन पूछा गया, उसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे आपके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज है, जैसे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट या प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट या फिर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन, ये वाली स्ट्रेटेजीज आपको इसमें मिलेगी, स्ट्रेटेजीज फॉर ट्रेंडिंग डेज, ये नाम लिखा गया है, उसमें अलग अलग स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड की गई, प्रॉपर एंट्री के साथ एंट्री कहां पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए। ठीक वैसे ही रिवर्सल डेज के लिए या रेजिस्टेंस के लिए, या मार्केट प्रीवियस डे हाई पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है या प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, वे वाली स्ट्रेटेजीज आपको यहां पे मिलेगी, स्ट्रेटेजीज फॉर रिवर्सल डेज। अगर साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट में स्ट्रेटेजीज या जो हमारे चार्ट पैटर्न है, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल वाले पैटर्न, वे आपको यहां पे मिलेंगे चैप्टर 5 में। और हाउ टू कैच बिग मोमेंटम, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए आप बड़े मोमेंटम को किस तरीके से पकड़ सकते हैं, वो वाली स्ट्रेटजी आपको यहां पे मिलेगी। इसके अलावा आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी, थिंग्स टू प्रिपेयर बिफोर मार्केट ओपनिंग, रिस्क मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ सारी चीजें आपको समझाई गई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 20% का ऑफ चल रहा है। अगर आप कुछ एडवांस लर्निंग सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वापस हम वहीं पे आते हैं और यहां पे हम डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहां पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 42,773 की है, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 42,869 की है, जो कि हमारा क्या है 26 का डे हाई। अब यहां पे कुछ चीजें ऑब्जर्व करो जो ध्यान देने लायक है। पहली चीज जो हमने ध्यान दी, 26 का डे हाई और 26 की क्लोजिंग, साथ ही साथ 25th का डे हाई, ये तीनों एक ही जोन में है भाई। 25th का डे हाई भी यहां पे है, 26th की डे क्लोजिंग भी यहीं पे है और डे हाई भी इसी के आसपास है। ये सिचुएशन आपको यहां पे दिखाई दे रही है साफ साफ। तो अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो आपको तीनों का ही ब्रेकआउट मिल जाएगा। फिर से समझे, यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा प्लस प्रीवियस डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी, स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं आप, लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके दिखाता है आपको पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे मार्केट देगा इसका ब्रेकआउट, किसका 42,869। इसका ब्रेकआउट मिलते ही हमें क्या मिल जाएगा,
प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, साथ ही साथ 25 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो हमारे लिए यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटेजी काम करेगी? प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी। तो उस सिचुएशन पे जो हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगा वो 43,000 पे बनेगा। ये चीजें मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई गई थी, क्योंकि एक तो राउंड लेवल हो गया, यहां पे हम देखेंगे इस जोन में जाते ही हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और फिर प्राइस एक्शन देखेंगे कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी नेक्स्ट एंट्री डिसाइड करेंगे। अगर मार्केट यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दे तो बाइंग पे फोकस कर लेंगे, या फिर अगर मार्केट सीधे ही ब्रेकआउट दे रहा है तो हम ट्रेड ही नहीं लेने की, हम यहाँ पे या तो एक रिटेस्ट बनने देंगे या कुछ साइडवेज मोमेंटम बन के तब ब्रेकआउट होने देंगे। या फिर अगर मार्केट यहाँ पे जाके रिजेक्शन दिखाने लगे, जैसे कि आप देखेंगे 25 को मार्केट ने इस जोन पे जाके रिजेक्शंस दिखाए थे, अगर इस टाइप के रिजेक्शन दिखाने लगे तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेके। सिचुएशन समझ में आई? अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देख सकते हैं 43,100 और 43,200 के अराउंड मार्केट के मोमेंटम को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। वहीं पे अगर फ्लैट ओपन होकर दिखाता है मार्केट नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम अपना पूरा फोकस कर देंगे किस लेवल पे? 42,773 पे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे आता है इस जोन तक हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। फिर हम फोकस करेंगे इन जोन पे, जहां जहां पे मार्केट ने पहले सपोर्ट बनाए हुए हैं, इन लेवल्स को मार्क कर लेंगे, ये हमारे एज ए सपोर्ट मदद करेंगे। यहां तक भी सिचुएशन क्लियर होगी। अब फिर डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे भी हम अपना पूरा फोकस कर देंगे 43,000 पे ही। तो यहां पे हम एक केस डिस्कस करेंगे और उस एक केस में दो केस डिस्कस कर लेंगे। पहली चीज डिस्कस करेंगे, मान के चलो आपको गैप अप ओपनिंग इसी जोन के आसपास मिल गई और मार्केट ने दे दिया इसका ब्रेकआउट, यानी कि बुलिश कैंडल बना दी, तो क्या बाइंग करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। पर लेकिन रूल के अकॉर्डिंग चले तो रूल तो यही कहता है कि बाइंग कर लो, लेकिन हम बाइंग क्यों नहीं करने के? बाइंग इसलिए नहीं करने के, एक राउंड लेवल है, ये एक तरीके से आपके लिए फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। कभी आपको ट्रैपिंग करने की कोशिश करे, मार्केट आपको बुलिश कैंडल दिखाए, ज्यादा बेहतर ये है भले ही मार्केट ऊपर निकल जाए कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी वो देगा, या तो वो इस जोन के आसपास जाके चलो यहीं पे गैप अप ओपनिंग दे दी, बुलिश बन गया, यहीं पे ही टाइम स्पेंड करना शुरू कर दे, हमारे लिए बेहतर वो है, और फिर ब्रेकआउट देके चले तो बाइंग कर लेंगे। समझ में आ गया? एक और केस हम डिस्कस करते हैं, अगर इससे नीचे मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है और यहीं पे कुछ टाइम स्पेंड करके तब ब्रेकआउट दे दे, तब हम सीधे बाइंग कर सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। एक और केस डिस्कस करते हैं, अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन हुआ और दिखा दी बियरिश कैंडल, इसका मतलब 43,000 पे मार्केट रिजेक्शन ले चुका है, और अगर इस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे आ गया तो डे हाई आपका पहला टारगेट हो जाएगा। किसका डे हाई? 26 का डे हाई। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं 25 का डे हाई भी इसी जोन में पड़ा हुआ है। सिचुएशन समझ में आ गई? इसका ब्रेकडाउन मिल गया, फिर 42,773। सिचुएशन क्लियर होगी। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, गैप डाउन में हम फोकस कहां पे कर देंगे? इस वाले जोन पे 42,773 पे फोकस कर देंगे। अगर इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, बियरिश कैंडल बनती है यहां पे, तो आपके लिए सपोर्ट वही रहेंगे जहां पे मार्केट ने 26 को सपोर्ट लिया है ना, उन सपोर्ट जोन को मार्क कर लो, वही आपके सपोर्ट जोन रहेंगे। लेकिन अगर बुलिश कैंडल बना दी, बुलिश कैंडल बना दी तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, और हमारा जो टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 26 का डे हाई। अगर आपको 26 के डे हाई का ब्रेकआउट मिल गया, इसका मतलब प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल गया, तो यहां पे अलग ही स्ट्रेटेजी काम करेगी प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली, फिर हम अप्रोच करेंगे 43,000 को। सिचुएशन समझ में आ गई? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, लाइक टारगेट है 5,000 का, लाइक टारगेट में रखता हूं, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो अगर आपको लॉजिक पसंद आ रहे हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 42,978 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 43,189 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है
तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपनी इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,329 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिले एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 42,713 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 42,612 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 42,449 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि अभी कोर्स पे 20% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर आप कुछ एडवांस लर्निंग सीखना चाहते हैं, प्रॉपर स्ट्रेटेजीज सीखना चाहते हैं, किस तरीके से एंट्री ली जाती है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना होता है, टारगेट क्या होना होता है अलग अलग मोमेंटम में या अलग अलग सिचुएशन में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताना, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।